हेलो एवरीवन। आज हम लोग वर्गीकरण को ही पढ़ रहे हैं। वर्गीकरण में हम लोग आज देखेंगे स्तनधारी के बारे में। प्राणी जगत के अगले ग्रुप स्तनधारी मैमेलिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वर्ग मैमेलिया, क्लास मैमेलिया, स्तनधारी जो है ये जीव जो होते हैं पृथ्वी पर हम लोग देखते हैं, हमारे आसपास ज्यादातर नजर आने वाले जीवों में ये है। तो ये क्या है, तो इनके हम लोग विशिष्ट लक्षणों को देख रहे हैं कि कैसे हम लोग इसको पहचान सकेंगे। इसके वर्गीकरण को जब करते हैं तो हमको इनका कैरेक्टरिस्टिक लिखना होता है, तो वही देख रहे हैं। तो सबसे पहला ये नियत तापी है, वार्म ब्लडेड है ना। ये नियत तापी है, वार्म ब्लडेड है, स्टेनोथर्मल भी इसे कहा जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ, तो इसका अर्थ होता है कि वैसे ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी का टेम्परेचर जो है हमेशा कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है ना। वातावरण के अनुरूप इनके तापमान में कोई बदलाव नहीं होता है, शरीर के तापमान में। इस निश्चित तापक्रम पर इनके शरीर के अंदर जितने सारे एंजाइम है वो प्रॉपर तरीके से काम करते हैं और इनके शरीर की उपापचयी प्रक्रियाएं संपन्न होती है। जैसे कि मनुष्य के बॉडी का तापक्रम जो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ पर देखे वेल और समुद्री गाय, दो जानवर को अगर छोड़ दे तो बाकी जितने सारे जीव इस समुदाय में आते हैं वो 4 पाद वाले होते हैं, 4 फुटेड होते हैं, है ना। ये अलग चीज है कि 4 आर्म्स जो है वो मॉडिफाइड होकर के अलग तरह के कार्यों को संपन्न करे, और जो हमारा निचला हिस्सा है वो जो है वो सिर्फ मूवमेंट में मदद करे। तो ये 4 पाद वाले जानवर होते हैं। शरीर में क्या होता है, पूरे शरीर को अगर देखा जाए तो सिर, गर्दन और धड़, 3 हिस्सा में जीव जो होते हैं बटे होते हैं। अधिकांश जीव, इसके समुदाय के जितने सारे जीव हैं उन अधिकांश जीवों में छोटा या बड़ा आकार का पूंछ पाया जाता है, टेल की उपस्थिति होती है। साथ में एक बड़ा कैरेक्टर जो है वह बाह्य कर्ण, पिन्ना की उपस्थिति है ना। इन सारे जीवों में क्या होता है, पिन्ना उपस्थित होता है, बाह्य कर्ण उपस्थित होता है। अगर वेल को छोड़ दिया जाए तो इस समुदाय के जितने सारे जीव हैं सभी जीवों के शरीर के ऊपर रोम या बाल पाए जाते हैं, है ना। तो सब कह सकते हैं स्तनधारी का सबसे बड़ा पहचान ये भी है, शरीर के ऊपर बाल की उपस्थिति। अगला है इनकी त्वचा जो होती है रूखी नहीं होती है। इनके त्वचा के ऊपर स्वाद, पसीने की ग्रंथि या फिर तेल की ग्रंथियां उपस्थित होती है ना, जो चमड़े को मुलायम बनाए रखती है। इस समुदाय के जीवों के मादा में स्तन ग्रंथि का विकास होता है और यह स्तन ग्रंथि दूध का निर्माण करती है। और यह कैसे बनता है, तो यह त्वचा ग्रंथि का ही रूपांतरण है। त्वचा की ग्रंथियां रूपांतरित होकर के ही मादा में स्तन ग्रंथि का निर्माण करती है। पाद जो पैर है, लेग है ना, अपेंडेजेज है, वह क्या काम कर सकता है, या हमारा जो चारों पैर हाथ है वो क्या कर सकता है, चलने, दौड़ने, है ना, पकड़ने में, तैरने में, खोदने में, उड़ने में, ये सारी क्रियाओं में वो क्या करता है, मदद करता है। इस तरह के जीवों में स्तनधारी में क्या है, श्वसन फेफड़े के द्वारा ही संपन्न होता है ना। इस तरह के जीवों में श्वसन किससे संपन्न होगा, फेफड़े के द्वारा संपन्न होता है। वक्ष गुहा के अंदर फेफड़ा उपस्थित होता है। अब पूरे शरीर को देखें तो शरीर का गुहा जो है, इंटरनल कैविटी, सिलोम जिसे कहते हैं, बॉडी कैविटी जिसे कहते हैं, वह डायफ्राम के द्वारा, है ना, 2 हिस्से में बटा होता है। जैसे ऊपर का हिस्सा जो है यह जो हो गया वक्ष गुहा हो गया, नीचे का हिस्सा उदर गुहा हो गया, और बीच का हिस्सा जो है वो डायफ्राम कहलाता है। तो डायफ्राम इसे क्या करता है, 2 भागों में बांटता है। वक्ष गुहा जो है हृदय और फेफड़े को रखता है। वक्ष गुहा में क्या पाए जाते हैं, हृदय और फेफड़ा। उदर गुहा में जितने सारे अन्य अंग है ना, हमारा पाचन अंग है, स्प्लीन है, प्लिया है, वगैरह वगैरह जितने सारे अंग है वो यहाँ उपस्थित होते हैं। दांत की बात करें तो दांत जो होते हैं 4 प्रकार तक हो सकते हैं। इस समुदाय के जीवों में दांत 4 प्रकार तक हो सकते हैं। किसी में 1 प्रकार का ही दांत पाया जाता है, किसी में 2 प्रकार का, किसी में 3 प्रकार का, और मनुष्य को अगर देखें तो उसमें 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। हम लोग नाम सुने हैं, इंसिजर, कैनाइन, है ना, प्रीमोलर और मोलर। यह 4 प्रकार के दांत जो होते हैं जीवों में पाए जाते हैं। इस तरह के जीवों में क्या होता है, दांत पूरे जीवन में 2 बार आता है ना। इस तरह के जीवों को डायफाइडोंट कहा जाता है और दांत हमेशा जबड़े में उपस्थित होता है। इस वजह से इस तरह के जीवों को थीकोडोंट भी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद जो पहली बार दांत आता है मनुष्य में उसे दूध के दांत कहते हैं, और दूसरी बार जो दांत आता है वो अस्थायी दांत होता है, उसे हम लोग परमानेंट टीथ कहते हैं, अस्थायी दांत कहते हैं। और देखें अगला, आहार नाल एवं मूत्र जनन छिद्र अलग अलग होते हैं।
है ना। आहार नाल के उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने के लिए अलग से छिद्र मौजूद है। इसके अलावा मूत्र और जनन संबंधी कार्यों को पूरा करने के लिए छिद्र जो है वह अलग है। स्वर यंत्र जिससे आवाज की उत्पत्ति होती है, लैरिंक्स जिसे कहते हैं, इसमें स्वर रज्जु वोकल कॉर्ड उपस्थित होता है ना। अगर आंख को देखें तो आंख के ऊपर एक आईलिड्स पाया जाता है। आईलिड्स के आगे जो है ये वाला पतला पतला हेयर लाइक स्ट्रक्चर आई लैसेस उपस्थित होते हैं, है ना। धूल कण को अंदर जाने से रोकते हैं। कुछ जीवों में, हम लोगों में भी है, लास्ट में आंख के लास्ट वाला हिस्सा में लाल रंग का एक छोटा सा झिल्ली जो पूरी आंख को पहले ढकने का काम करता था, अब वो रिड्यूस हो गया, काम नहीं है। जलीय जीवों में यह पाया जाता है। तो निक्टिटाटिंग मेम्ब्रेन की उपस्थिति भी होती है। हृदय, इस तरह के जीवों में स्तनधारी का हृदय हमेशा जो होता है वह 4 कोष्ठ में ही बटा होता है। हम जानते हैं दायालिंद, बायालिंद, दायानिलय, बायानिलय, है ना। ऑरिकल या एट्रिया और वेंट्रिकल, लेफ्ट राइट, है ना, दोनों में होगा। इस तरह के जीवों में आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है ना। स्तनधारी के लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक अनुपस्थित होता है। ये हम लोगों ने इधर का देखा। वीडियो अगर पसंद आए लाइक बटन जरूर दबाएंगे और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि हमारे वीडियो आप तक लगातार पहुंचते रहे। तो आगे जो है इसमें 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है। क्रैनियल नर्व की संख्या कितनी होती है? यहाँ से जो निकलने वाले नर्व्स होते हैं वो टोटल 12 पेयर होते हैं। और गर्दन में हड्डियों की संख्या, है ना, वर्टिब्री जो जिसे कहते हैं, कशेरुक जिसे कहते हैं, वह 7 की संख्या में पाया जाता है ना। और 2 अनुपाल मुंडिकाएं उपस्थित होती है। प्री मैक्सिला, मैक्सिला और पैलेटाइन हड्डी मिल करके अस्थिल तालु, है ना, बोनी प्लेट का निर्माण करता है। और यह क्या करता है, तो हमारे मुख को नासिका से, मार्ग से अलग करने का काम करता है। ठीक है। अंश मेखला, है ना, में एक ही कॉन्डाइल पाया जाता है, कंटक पाया जाता है। कोरवाइड इसका कम विकसित होता है स्तनधारियों का। उरोस्थी जो होते हैं वो सेगमेंटेड होते हैं, खंड युक्त होते हैं। पहले जो प्राचीन समय के स्तनधारी हुआ करते थे उसमें ब्रिसन टेस्टिस जिसे कहते हैं वह उदर के अंदर होता था। लेकिन आज पाए जाने वाले स्तनधारियों में, ज्यादातर स्तनधारियों में क्या होता है, ब्रिसन शरीर गुहा से बाहर ब्रिसन कोर्स स्क्रोटम साइक में उपस्थित होता है। ठीक है। अंडाशय जो होता है छोटा होता है इस तरह के जीवों में। निषेचन की बात करें तो निषेचन हमेशा कैसे होगा, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, अंतः निषेचन होगा। कुछ जीव को छोड़ दिया जाए, जैसे मोनोट्रीम जंतु जो होते हैं, बाकी में भ्रूण जो होते हैं, इम्ब्रियो जो होते हैं, उसके ऊपर भ्रूणीय आवरण पाया जाता है जो 3 होता है, उल्ब, जरायु और अपरा पोशिका। उल्ब को एमनियोन कहते हैं, जरायु को कोरियोन कहते हैं और अपरा पोशिका को एलेंटॉइस कहा जाता है। तो ये 3 सतह पाए जाते हैं इम्ब्रियो के ऊपर। ठीक है। इस समुदाय के जीवों का नाम देखें तो एक डीना है ना, या ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, न्यूआ गिनी में पाया जाता है। बत्तख, चोछा, चमगादड़, गिलहरी, चूहा, हाथी, बाघ, कंगारू और मनुष्य जो है इस समुदाय के जीव है, स्तनधारी में आते हैं। तो ये इतना सारा कैरेक्टरिस्टिक आप याद कर सकते हैं जो आपके लिए लाभदायक है। धन्यवाद।